सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, सपा और बसपा के बीच गठबंधन एक ऐतिहासिक गठबंधन था। मैं उस समय कहा करता था कि सपा बसपा गठबंधन देश की राजनीति को बदल देगा। हालांकि कुछ परिस्थितियों ने इसे टिकने से रोक दिया। मुझे याद है जब मुझे बताया गया कि सपा बसपा गठबंधन टूट रहा है, तो मैं अपने बगल में बैठे समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता की ओर मुड़ा। मैंने उनसे पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। देखिए, कर्ण पे जब हम लोग पढ़ते हैं, मुझे याद है हमारे जितने भी साहित्यकार हैं सब जानते हैं, और बहुत सारे साथियों ने, दिनकर जी ने जो लिखा है कर्ण के बारे में रश्मि रति में, शायद उससे अच्छा कर्ण के बारे में नहीं लिखा गया होगा। और वो पक्ष जब वो शूद्र वाली बातें शुरू हुई, वो शायद इतना स्पष्ट तरीके से और जिस भाव के साथ लिखा गया, शायद कोई बड़ा उसके अलावा लेख नहीं आया है। जो गठबंधन था वो ऐसा गठबंधन था जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी करना चाहते थे अपने जीवन काल में, वो नहीं कर पाए। इसीलिए आपको याद होगा उस समय मैं कहता था कि सपा बसपा का गठबंधन ये देश की राजनीति को बदलेगा। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं जिसकी वजह से वो गठबंधन नहीं चल पाया। और बात बहुत छोटी आई है, किसने किसका फोन नहीं उठाया, किसने किसको फोन किया, आप सोचिए। और उस समय का आपके पास रिकॉर्ड भी होगा। मेरे मंच पे मेरे बगल में बहुत ही पुराने बहुजन समाज पार्टी के नेता बैठे थे, और जिस समय मुझे सूचना मिली कि सपा बसपा का गठबंधन तोड़ दिया गया है या सपा बसपा का गठबंधन आगे नहीं रहेगा, तो सबसे पहले मैंने उन्हीं से पूछा। मुझे अभी भी याद है, मेरी बाईं तरफ बैठे थे वो। मैंने कहा अब क्या करें और क्या करना चाहिए हम लोग को। उन्होंने कहा कि हमें भी ऐसे ही धोखा मिला था, आपको भी धोखा मिल गया। देखिए, ये बात और मत छेड़े, क्योंकि मुझे जाना है दिल्ली, और देश के बड़े नेता सीताराम येचुरी जी के कार्यक्रम में शामिल होना है। वो नेता ऐसे रहे जिन्होंने विचारधाराओं को जोड़ा, विचारधाराओं के बीच में सेतु बन के रहे। जहाँ तक सवाल आपने पूछा है, बनारस ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अगर आप आंकड़े निकालेंगे, और एनसीआरबी के आंकड़ों के माध्यम से मैं कहता हूँ कि सबसे ज्यादा इस तरह की घटनाएं अगर कहीं हो रही हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। कभी केवल छोटी बात को लेकर के, जो घटना बनारस की आप बता रहे हो, सोचिए जान ले ली गई उसमें। ऐसी बहुत सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं आए दिन, और इसलिए मिल रही हैं क्योंकि जितना पुलिस विभाग है वो पूरा का पूरा पुलिस विभाग साजिश और षड्यंत्र करने में लगा हुआ है। कोई घटना अगर की है, मान लीजिए फेक इनकाउंटर किया है, तो फेक इनकाउंटर के तार जोड़ने के लिए आपको घंटों साथ बैठना पड़ेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं 3 साढ़े 3 बजे फेक इनकाउंटर हो और 5 सवा 5 पे आपके पास प्रेस नोट चली आए, और फिर तार मिलाए जाए, बैग कहां से आया, मोटरसाइकिल कहां से आई, नए कपड़े कैसे बैग में मिले। और मैं समझता हूं अभी भी व्यापारी संतुष्ट नहीं होगा। जो बरामदगी हुई है, जो चीजें उसकी गई हैं, बरामदगी पूरी नहीं हुई अभी तक।